हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 है आप लोग का बीट द क्लॉक है ना, जो कि चैप्टर आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग को इस चैप्टर में समय का कैसे उपयोग करना, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो आप लोग सारे बच्चे इस वर्ड को याद कर लेंगे। ये वर्ड आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को ये चैप्टर समझने में दिक्कत ना होगी, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है, कहता है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, है ना। B.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आप लोग को निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर जो है मुख्य रूप से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, हम लोग जो है अपने समय को बर्बाद करने से कैसे बच सकते हैं। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, तो देखिए बाबू, आप लोग आंसर में लिखिएगा यहाँ पर बाय प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट एंड कीपिंग आवर टेबल कल्चर फ्री वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। हम लोग जो है एक अच्छे तरीका से टेबल है ना क्रिएट करेंगे। उस टेबल में होगा कि हम कौन से समय में, किस समय में, कितना बजे हम लोग को कौन सा काम करना होगा, ये लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो हम लोग अपने समय को बर्बाद करने से बच सकते हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर वाई शुड वी कीप आवर टेबल कल्चर फ्री, तो लिखेंगे टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ऑफ फाइंडिंग थिंग्स, है ना। अगर जैसे मानिए आप अगर टेबल कल्चर को आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या टेबल कल्चर मानिए बना लिए, आप लोग बना लिए कि भैया हमको इस समय ये काम करना है, इस समय हमको पढ़ना है, इस समय हमको सोना है, इस समय हमको खेलना है। अब करेंगे क्या, मानिए हम लगा दिए कि 6 बजे शाम में हमको पढ़ना है सर से, ठीक है। आप करेंगे क्या कि वो कोई वस्तु ऐसी आएगी जिससे आप हमारा क्लास नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये सब हम लोग क्या अपने टेबल को इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मानिए अगर आपको अभी पढ़ना है और आप मोबाइल चलाने में लग गए तो ये तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो ये सब वस्तु हमसे वो क्या करती है, हमको डिस्टर्ब पहुंचाती है, ठीक है ना। जिससे हम अपने समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार इस जो थिंग है, ऐसी वस्तु है, इसका उपयोग ना करके आप क्या कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं, अपने टाइम टेबल का पालन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट स्टेज शुड वी टेक टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, कहता है कि व्हाट स्टेज शुड वी टेक टू डू द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, लिस्ट जो बनाएंगे उसमें हम लोग को सबसे पहले करना क्या होगा, ठीक है। कौन सा स्टेज पहले करना होगा, ठीक है, लेना चाहिए। तो लिखेंगे वी शुड फिक्स आवर प्रायोरिटीज, पहले हम लोग को फिक्स करना ये चाहिए कि हम लोग को कब क्या करना है, ठीक है। देन वी शुड मेक ए टू डू लिस्ट, तब हम लोग एक लिस्ट तैयार करेंगे कि हाँ इतना बजे हम लोग ये काम करेंगे। व्हेन टू डू विच वर्क, जिस समय उस लिस्ट में क्या होगा कि हम लोग इस काम को कब करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग लिस्ट तैयार करेंगे जिससे आप लोग अपने समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। यही इस चैप्टर में बताया ही गई है कि समय को कैसे बताएंगे, बचाएंगे, समय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, कथन को पढ़ना, सही कथन के लिए टी और गलत कथन के लिए एफ लिखना है। कहता है रिमझिम वाज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान, रिमझिम जो था वो अपने स्टडी प्लान के अनुसार, है ना, अपने प्लान के अनुसार जो था वो स्टडी के लिए योग्य था। तो ये बात गलत है, फॉल्स लिख लेंगे। ओके। देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अज एंड अस एंड वेस्ट आवर टाइम, तो ये बात सही है कि बहुत सारी वस्तु है जो हम लोग को अपने समय को पालन करने से क्या करता है, समय बर्बाद करने में क्या डिस्टर्ब कर रहा है ना जी। जैसे मोबाइल, मानिए हमको अभी पढ़ना है, अब बीच में मोबाइल में एक घंटी बज गई, कोई मैसेज आ गया, चले भाई अब हम लोग मोबाइल में देखते हैं भाई क्या सा मैसेज है ना, उस पर लग गए। अब उस पर आए फिर हम लोग आएंगे इस पर शॉर्ट वीडियो ये सब देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग समय को बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है, सही है। आगे देखिए कहता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, तो ये बात सही है। अगर हम लोग प्रॉपर रूप से काम करेंगे, प्रॉपर रूप से अपना प्लानिंग तैयार करेंगे तो हम लोग समय को बर्बाद करने से बच सकते हैं। ये बात क्या है बाबू, सही है। आगे देखिए इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, ये बात फॉल्स है ना बाबू। ये अनिवार्य नहीं है कि हम लोग सेपरेट नोटबुक बनाए कि डिफरेंट सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आगे देखिए कहता है ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल, तो ये बात सही है। हम लोग जब भी अपने, है ना, ड्यूरिंग मतलब जब भी हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो हम लोग को क्या अपने दोस्त से बात करना चाहिए जी, मोबाइल फोन से बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंड से बात करेंगे नहीं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। पढ़ने के समय अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्त से मोबाइल से बात करने से क्या बच सकते हैं ना। आगे देखिए कहता है इट सेव्स टाइम इफ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स, तो ये बात सही है। अगर हम लोग अपने स्टडी टेबल पर जहाँ पर हम पढ़ते हैं अगर वहाँ पर अगर हम फोन नहीं रखें
तो हम लोग अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर हमको यहाँ पर पढ़ना है, अभी हम सर का क्लास देख रहे हैं, ठीक है, हमको कॉपी पर कुछ लिखना है, तो हम मोबाइल को क्या करेंगे, जहाँ पर हम सो रहे हैं उससे थोड़ा दूर हम लोग रखेंगे मोबाइल को, ताकि वहाँ पर घंटी भी बजेगी तो हमको सुनाई नहीं देगा, मैसेज आएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग अपने समय को क्या करेंगे, बचेंगे। तो आप लोग कभी भी स्टडी टेबल पर अनवांटेड थिंग को नहीं रखेंगे, ठीक है। अपने स्टडी टेबल को हमेशा क्लीन रखेंगे, फ्री रखेंगे, ओके। चलिए आगे कहता है वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स। तो ये बात तो फॉल्स है, गलत है। हम लोग को हमेशा अपने दोस्त से नो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए प्रिपेयरिंग ए लिस्ट हेल्प अस टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। तो ये बात भी सही है। हम लोग अपने टाइम टेबल को स्टार्ट प्रिपेयरिंग लिस्ट तैयार करके हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर लिखिए ट्रू, ओके। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर B.2 का 2 नंबर कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। अब 70 वर्ड में आपको जवाब देना है, तो हम क्वेश्चन समझाएंगे, आंसर भी देंगे, आपको स्वयं लिखना है, ओके। चलिए कहता है व्हाई कुड नॉट रिमझिम स्टडी एज मच एज सी वांटेड टू डू, हैव यू एवर फेस्ड सच एज सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू। कहता है कि रिमझिम जो है अपनी स्टडी का जैसा प्लान बनाता है वो अपने चाह के अनुसार वैसा स्टडी नहीं कर पाता है कि नहीं। क्या आप भी ऐसी समस्या से गुजरते हैं? क्या आपको भी ऐसी समस्या आती है कि आप चाहते हैं भैया मैं 8 घंटा पढ़ूं और 2 ही घंटा पढ़ पाते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं या 3 घंटा पढ़ते हैं? अगर वैसा समय आता है तो आप क्या करते हैं, व्हाट डिड यू डू, आप उस समय क्या करते हैं? तो लिखेंगे रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ टॉकिंग टू ए फ्रेंड ऑन फोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, द फोन कॉल किल्ड हर a lot of time, so she could not study as she wanted to. Yes, I have faced such as situation. Many times I could not save my time being spoiled as a regime. I too had to suffer to not to study as much as I wanted to. देखिए रिमझिम नाम का जो लड़का है ना, वो क्या करता है कि अपने दोस्तों से मोबाइल पर क्या करता है, बहुत देर गप करता है, बहुत देर बात करता है, और वही उसका समय को क्या करता है, किल करता है। बात जो करेगा तो भैया समय तो बर्बाद होगा। मानिए अभी पढ़ने बैठे, हम दोस्त को फोन लगा देंगे तो 1 घंटा दोस्त से बात करें तो हम तो भाई उस समय नहीं पढ़ पाए, तो ये हमारे समय को किल करता है, और इसलिए वह क्या है, चाह कर भी उतना समय नहीं पढ़ पाता है। और मैं भी ऐसा सिचुएशन से गुजरता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ इसी ऐसे समय से बचने के लिए प्रयास करता हूँ। एज रिमझिम आई टू हैड नो सफर नोट टू स्टडी एज मच वांटेड टू, है ना जी। तो आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लेंगे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है लिस्ट द डोज एंड डज नॉट इट विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम, डू यू एग्री विद दिस वेज। अब आप लोग को एक लिस्ट तैयार करना, जो आप लोग को करना चाहिए, जो आप लोग को नहीं करना चाहिए, जिसमें आप लोग का समय सेव हो, जिसमें आप लोग का समय सेव नहीं हो, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग का समय बचे। तो पहले हम लोग लिखते हैं डू, मतलब हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम लोग का समय क्या बचेगा। लिखेंगे कीप आवर टेबल कल्चर फ्री और नीटली। हम लोग को अपना जो टेबल कल्चर है वो हमको फ्री बनाना चाहिए, नीटली, कि हाँ भैया अगर हम इस समय पढ़ सकते हैं तभी हम लिखेंगे, नहीं तो अगर इस समय डीजे बजेगा और उस समय हम लिखेंगे नहीं, हम जब जिस समय डीजे बजेगा ना हम उस समय पढ़ेंगे, तो इस समय हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग उस प्रकार का रूटीन बिल्कुल भी मत बनाएं। एक अच्छा रूटीन बनाइए कि नहीं भैया हम इस सुबह में पढ़ पाएंगे तो हम सुबह में लिखेंगे, है ना। उसके बाद अवॉइड फोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अगर हम लोग मोबाइल से बचे, मोबाइल कॉल पे अगर बिजी ना रहे तो हम लोग अपने समय से बचा सकते हैं। बीइंग इन कंट्रोल ऑफ आवर टाइम, अपने समय को क्या करें, कंट्रोल, बर्बाद करने से कंट्रोल करें। जैसे आप मानिए अभी पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त कहे भैया चलो खेलने के लिए, तो आप लोग क्या कहेंगे, नहीं अभी हमें पढ़ना है, हम नहीं जाएंगे, कल चल जाएंगे खेलने। मन बोलेगा चलो पढ़ खेलते हैं, लेकिन आप कहिएगा नहीं, मन को भी कहिएगा कि नहीं कल खेल लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा सिचुएशन दिए हैं जहाँ पर आप लोग को सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डोंट ईट टू हेल्प अस सेव आवर टाइम। तो इसमें भी देखिए हम यहाँ पर 5 दिए हैं, इसको भी आपको लिस्ट तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार बाबू आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कहता है टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम, लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन देम प्रॉपरली। तो लिखेंगे टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर कॉस्टली टाइम। टेलीफोन और मोबाइल जो होता है ना वो हमारे ज़रूरत है ना, जिस समय हमको ज़रूरत होता है ना वो हमारे कीमती समय को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसा प्रॉपर क्या तरीका बताना है जिससे हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रूप से इसका यूज कर सकते हैं ना। चलिए लिखेंगे टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर कॉस्टली टाइम, वी शुड यूज देम प्रॉपरली ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम, वी मस्ट नॉट अटेंड आवर फोन कॉल्स। अगर हम लोग पढ़ने बैठ गए तो हम लोग किसी भी, है ना,
किसी भी कॉल को अटेंड ना करेंगे, ठीक है। वी शुड फिक्स टाइम ऑफ फॉर फोन कॉल्स, हम लोग जो है अपने फ़ोन कॉल पर बात करने के लिए फिक्स समय बना देंगे। नहीं भैया हमको 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फ़ोन कॉल पर बात करना है, या 10 मिनट बात करना है, 20 मिनट बात करना है, इस समय में बात करना है, ठीक है। इस सब हम लोग रूटीन बनाएंगे, है ना। इफ वेरी नेसेसरी वी शुड टॉक ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स वाइल ऑन टास्क। अगर मानिए कि आपको कोई टास्क मिला और आपको टास्क समझ में नहीं आया, तो आप उस मैटर पर दोस्त से बात करके लिखेंगे, न कि भैया हम ये गेम खेल रहे हैं आप भी खेलो, हमको ये कर रहा है हम वो आप भी करो, है ना। ऐसा नहीं, आप लोग ऐसा बाबू बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके जी, चलिए तो इस प्रकार हम इसका भी उत्तर दे दिया, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। ओके, मोबाइल जो है ना हम लोग के समय को बचाता है। जैसे आप लोग अभी मेरा क्लास कर रहे हैं, क्लास कीजिएगा, उसके बाद क्लास जहीं खत्म हुआ बस आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरे काम में लग जाइएगा, है ना कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना, क्लास खत्म हो गया अब सर पीडीएफ जाएंगे, हम लोग एप्लीकेशन पर जाएंगे। इसलिए हम देखिए बहुत सारा काम कर चुके हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा कि सर यूट्यूब पर आते हैं ना तो क्लास देखते देखते हम लोग दूसरा चीज़ का लग जाता है, शॉर्ट वीडियो ये हम लोग देखने लगते हैं। इसलिए मेरा ऐप आ चुका है, पता होगा आप लोग को, हम ऐप पर पढ़ाते हैं। मेरा खुद का SBM क्लासेस का एप्लीकेशन आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर कोर्स परचेज कर लीजिएगा। ये सारी क्लास वहाँ पर आपको मिलेगी और वहाँ पर आपको कुछ भी देखने को ना मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई का वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट का। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके बाबू, चलिए आगे देखिए। अब आप लोग का वर्ड स्टडी है। वर्ड स्टडी में क्या है सर, वर्ड स्टडी में कहता है कि ये रॉन्ग वर्ड दिया गया है सर, इसको करेक्ट करके लिखिए। सिस्टम लिख लेंगे, इंटरप्रेट है ना, ग्रामर, ट्रेवर्ल्ड फ्लीट, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे ट्राइवर्ल फ्लीट, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस प्रकार बाबू बना लेंगे। ओके, अब देखिए बाबू यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसका बोलता है साइनोम लिखिए, इसका साइनो लिखना है। एनसीटी ऑडी हो जाएगा, डिसिप्लिन, कंट्रोल, कोरेक्ट, राइट, टीडी, नीटली, असिस्ट, हेल्प, आफ्टरवर्ड्स, लेटर, प्लेड, रिक्वेस्ट, स्ट्रॉन्ग, फायरम। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर साइनोम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। एक होता है एंटोम्स, एक होता है साइनोम्स, है ना जी। एंटोम्स मतलब विलोम शब्द और साइनोम्स मतलब समानार्थी, है ना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, फायरम लिख लेंगे। उसके बाद सर्टनली तो सुरेली, है ना। तो इस प्रकार बाबू आप लोग सारा का लिख लेंगे। ओके, अब देखिए आप लोग आगे क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, कहता है यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब द टेस्ट इन योर ओन सेंटेंस। अब ये सब जितना भी आप लोग का क्या है जी, फ्रेजल वर्ब दिया गया है, इसका आप लोग को सेंटेंस क्रिएट करना, सेंटेंस बनाना। तो चलिए हम लोग इसका अभी क्या करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए बाबू आप लोग किस प्रकार सेंटेंस बनाइएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब हम लोग लिए सेट डाउन, इसका बनाइएगा एज दे वेयर टायर्ड दे सेट डाउन फॉर सम टाइम टू टेक रेस्ट, इस प्रकार बनाइएगा। दूसरा आप लोग का फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर, इसका बनाइएगा ही टुक ओवर हिज थिंग क्या फोर्सली। उसके बाद टेक अप, इसका बनाइएगा ही टुक अप टू बिकम ए डॉक्टर। कॉल अप, है ना, इसका क्या बनाएगा आई हैड कॉल हिम अप इन नो टाइम, ठीक है। इस प्रकार बाबू आप लोग सारे फ्रेजल वर्ब का वाक्य में यहाँ पर दे दिए, सेंटेंस आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर आगे की बात करें तो आगे अब आप लोग का ग्रामर सेक्शन का कुछ अलग क्वेश्चन है। ये देखिए आप लोग का यहाँ पर कहता है चेंज द फॉलोइंग इंपरेटिव सेंटेंस इनटू सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एन इन्फिनिटिव, है ना। तो कहता है द मदर सेज टू हर डॉटर क्लोज दी डोर, तो इसको देखिए सी वांट हर टू क्लोज दी डोर। अब देखिए इसको आपको इनफाइनाइटिव बनाना, इनफाइनाइट बनाना है। जैसे मदर चाहती है अपनी बेटी से कि बेटी दरवाजा बंद कर लो, तो इसका मतलब क्या, मदर क्या चाहती है, तो लिखेंगे सी वांट हर टू क्लोज दी डोर। इसका मतलब ये है कि उसकी मम्मी चाहती है कि बेटी जरा गेट को बंद कर लो, इसका मतलब ये हुआ कि वह चाहती है गेट बंद रहे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आपको बनाना है, इस प्रकार दिया गया है तो हम इसका बनाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है सारा का। तो देखिए बाबू फर्स्ट वाला था, उसमें लिखेंगे सी वांट डेम टू राइट एन इजी, वह क्या ऐसे लिखना चाहती है। सी वांट डेम टू टर्न ऑफ टीवी, वह टीवी को बंद करना चाहती थी, ठीक है ना। ही डज नॉट वांट हिम टू कम होम लेट, वह घर लेट आना नहीं चाहती थी, है ना। उसी प्रकार आप लोग को यहाँ पर देखिए पांच में ही, यहाँ पर 5 नंबर से है ही एडवाइज हर टू रीड गुड स्टोरी बुक्स, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग का 7 है, यहाँ पर हम सातों सेंटेंस का क्या किए दे चुके हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, तो आप लोगों ने ये सातों सेंटेंस को आप लोग लिख लीजिए। आई वुड लाइक, यहाँ पर हम सारा वर्कर वहाँ पर दिए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए अगर नहीं लिए तो जाकर बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोटाइट मॉडल्स
मॉडल्स आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बोलिएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर है ना हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा मॉडल्स को। ऐसे हम आप लोग को ये सारा जो यहाँ पर क्या पढ़ाएगा सारा हम बता देते हैं, आप लोग मॉडल्स यूज कर लेंगे, ठीक है। 39 सेंटेंसेज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स हम बताते हैं आप लोग को। तो देखिए बाबू, टोटल अगर मॉडल्स की बात करें तो टोटल मॉडल्स होते 24, आप लोग पढ़े होंगे, है ना जी। मॉडल्स मतलब क्या हुआ, वर्ब, मॉडल वर्ब होता है, पता होगा आप लोग को। तो देखिए हम यहाँ पर सारे दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर हम आप लोग को भरे हैं। वुड, फर्स्ट में भरिएगा वुड, दूसरा में शुड, तीसरा में शुड, चौथा में विल, पांचवा में शुड, छठा में मे, शुड नोट, माइट, माइट हैव, शुड, है ना। इस प्रकार हम आप लोग को नंबर, एक नंबर में क्या भरना है सारा कुछ यहाँ पर दे चुके हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, आगे का अब आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिया गया है, कहता है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए, तो इसका बनाएंगे शुड वी शुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को है ना खुद हम आप लोग को क्या करेंगे, इसका जो पीडीएफ है बाबू ये आप लोग को मिल जाएगा मेरा ऐप पर, तो वहां से जाकर आप लोग सेंटेंस का ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा ऐप आप लोग को पता होगा, मेरा ऐप है, तो वहां से जाकर आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाके ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, आप लोग का ये चैप्टर अब समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग का मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है, तो आप लोग देखिए, इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक हम अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। नहीं पढ़े तो भैया आपका गलती है, तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।